नमन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बहुत महात्मा, बहुत संत अच्छा। इस धरती ने दिए हैं, बहुत क्रांतिकारी लोगों को जी। इस धरती ने जन्म दिया। हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। तो हम सभी एक इकट्ठा होकर के रहे और इस देश को हम 109 हुए। डीजल 56 था, आज 56 रुपये 71 पैसे था, 94 रुपये 23 पैसे हो गया। गैस का सिलेंडर 410 में आता था, अब 906 में हो गया। राम जी को मैं भी, श्री राम को मैं भी मानता हूँ, सिया राम जी को मैं भी मानता हूँ। मैं भी जब नहाता धोता हूँ, सवेरे उठता हूँ, तो मैं भी दिव्य बत्ती लगाता हूँ। राजनीतिक न्याय, सभी को समान मिले, यही संदेश है हमारा। हम यही संदेश लेकर के निकले। गरीबों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं। देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज देख रहे हैं औरंगाबाद जिला में जो है भारत जोड़ो यात्रा वैसे शख्स के पास मौजूद है जो कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय का हक, मिलने का हक, उनके साथ यह गार्जियन बंधु चल रहे हैं और यह मणिपुर से चली और आज औरंगाबाद पहुंची है और अंतिम तक जो है भारत जोड़ो यात्रा में अंतिम तक रहेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं इस बिहार की पावन धरती को पहले तो मैं नमन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बहुत महात्मा, बहुत संत अच्छा। इस धरती ने दिए हैं, बहुत क्रांतिकारी लोगों को इस धरती ने जन्म दिया है। अच्छा। तो पहले तो मैं पुनः इसको फिर अपने मस्तिष्क से यहाँ की मिट्टी को लगाता हूँ। जी जी। अब आपके क्या क्वेश्चन है, क्या आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं? सर भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तो हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अच्छा। अब ये दूसरे फेज में जो यात्रा चल रही है, ये हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के पास अच्छा। तमाम तरफ के नेता लोग गए कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा निकाली और आप एक और यात्रा निकालो, जो यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक रहे। अच्छा। उन्होंने निर्णय लिया और इसके अंदर एक और शब्द जोड़ दिया है, न्याय शब्द। अच्छा। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा पहले था। हाँ। और फिर एक शब्द जो जोड़ा गया वो भारत न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा तो है कि भाई देश के अंदर जो विभिन्नता और जो आपसी भाईचारा जो खत्म हुआ है और जो देश के अंदर अच्छा। विभिन्नता फैली हुई है, उसको मिटाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की आजादी में देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने इसमें अपनी कुर्बानियां दी हैं, है ना। और देश की तरक्की भी जब ये, जब हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ पर धर्म है, एक दूसरे का आदर करते हुए और हम साथ में रहें और तो हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। हाँ, अगर हम अपनी ही सोचेंगे और दूसरे की नहीं सोचेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी भी तरक्की इतनी नहीं हो पाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी तरह से हम परिवार के अंदर अगर 4 भाई हैं, अगर चारों भाई हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए हम व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से उस व्यापार को हम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम चारों भाई एक दूसरे की टांग खींचेंगे और एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इतनी प्रोग्रेस हम नहीं कर पाएंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जिस तरह से देश की आज़ादी में हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने इसमें कुर्बानियां दी हैं, तो हम सभी एक इकट्ठा होकर के रहे और इस देश को हम बुलंदियों पर पहुंचाएं। अब इसके अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा में एक शब्द जोड़ा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति एवं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी समान रूप से मिले, इसके लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो सर कहाँ समाप्त हो गया है औरंगाबाद जिले से चलकर जो कहाँ अंतिम रूप लेगी? ये यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से प्रारंभ हुई थी और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 10 मार्च 2024 को ये महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर खत्म होगी, समाप्त होगी। क्या सर लगता है कि क्या सर 24 में जो है सरकार बना पाएगी कांग्रेस? सरकार बनाना या बीजेपी को हराना इस यात्रा का मकसद नहीं है। अच्छा। मैं जो मानता हूँ, मेरी खुद की व्यक्तिगत राय मैं बता रहा हूँ कि इस यात्रा का मकसद है दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित विद्यार्थी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, किसान, महिलाएं
और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जिनको न्याय के हक तक इस यात्रा, न्याय का हक दिलाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। हराना मकसद नहीं है। अब आप जानते हो चुनाव एक अलग चीज है, परंतु जन भावना जागृत करना, जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाना और उनको इससे जोड़ना, अपने विचारों से जोड़ना कि आपके हकों के साथ में कुटाराघात किया जा रहा है, आपके हकों को छीना जा रहा है, आपके हकों आपके जो हक हैं उनमें आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकाला जा रहा है कि आम जन इससे जुड़े और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से न्याय का हक मिलने तक जुड़ा रहे और साथ चलता रहे। तो सर क्या मतलब राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं, तो क्या सर जन समर्थन मिल पा रहा है? जन समर्थन जी, अपार जन समर्थन, अपार जन समर्थन। अपार। मैं एक और बात आपको गारंटेड के देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर हम कांग्रेसी विचारधारा के आदमी हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हुए आदमी हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए आदमी हैं, तो मैं यहाँ पर हमारी कांग्रेस की जो भाषा शैली है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरफ, और अगर दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को सिंगल पर्सन करके इस देश के अंदर चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ऐसे कहा आरोप लगा रहे हैं? मैं क्या आरोप नहीं, तो? जनता की आवाज है। आप देखिएगा हम मणिपुर से साथ चल रहे हैं, ये बोलेरो कैंपर पर मैंने खुद ने इस बोलेरो कैंपर पर विशेष रथ को ये बनवा रखा है। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं महाराष्ट्र के सेगांव से श्रीनगर के लाल चौक तक इस रथ को लेकर के चला हूं, और अभी भी मैं मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र के मुंबई तक आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के और वहां तक जाऊंगा। इस पे हम एक ही धुन बजाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। एक तो ये, दूसरा दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ने तो वो गांधी रुके थे, ने ये गांधी रुकेंगे। निश्चित रूप से देश की मतलब जो शोषित, वंचित और जिनको न्याय के हकों को जिनको दबाया जा रहा है, उनको निश्चित रूप से इस यात्रा के बहुत सुखद परिणाम आएंगे और आने वाली पीढ़ी इस यात्रा के परिणामों से निश्चित रूप से अपना सुखमय जीवन जी सकेगी। तो सर जैसे आपने कहा कि हकों को दबाया जा रहा है, ठीक है, तो वैसे जो गरीब वंचित परिवार होते हैं, क्या मतलब जो विपक्षी पार्टी में नहीं है सच है? क्या विपक्षी पार्टी जो है वे कहती है कि हम गरीबों के सरकार हैं, वे अपना दावा ठोकती है। तो ऐसा है, हाँ। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे पंचायती राज के अंदर आरक्षण का जो पारित किया वो कांग्रेस ने किया। आज आप देख लीजिएगा, अगर ये पंचायत राज में या संविधान के तहत आरक्षण नहीं होता तो क्या वंचित वर्ग का व्यक्ति गांव का सरपंच बन सकता था? नहीं। तो फिर ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया, है ना। जो मनरेगा की जो योजना है वो कौन लाया? कांग्रेस लाई। जब तक मनरेगा इस देश के अंदर नहीं थी, मनरेगा के पहले गांव के अंदर, मैं भी गांव ग्रामीण परिवेश से हूँ, गांव के अंदर 50 रुपया 60 रुपया इससे ज्यादा मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी, ये आपको भी पता है। और जब ये मनरेगा आया और जब 250 रुपया 300 रुपया जब मनरेगा में मिलने लगा तो उस गांव के मजदूर की मजदूरी अपने आप बढ़ गई। तो ये कौन ने, किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो जो गरीब के और सर्व समाज की जो सोचने वाली पार्टी है, जो विचारधारा वाली पार्टी है, वो कांग्रेस है। भाई हिंदू मैं भी हूँ, राम जी को मैं भी, श्री राम को मैं भी मानता हूँ, सिया राम जी को मैं भी मानता हूँ। मैं भी जब नहाता धोता हूँ, सवेरे उठता हूँ तो मैं भी दीपक बत्ती लगाता हूँ। तो ये थोड़ी है कि मैं दिन भर माला जपूंगा तभी मैं हिंदू कहलाऊंगा, या मैं मोदी जी के भाजपा को गुण गाऊंगा तभी मैं हिंदू कहलाऊंगा। ऐसा नहीं है। तो एक गाना भी निकला हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं मोदी जी। ये तो है कि नहीं, राम क्या पहले नहीं थे क्या? तो वो कहते कि राम हम लाए हैं। नहीं, राम पहले नहीं थे क्या? राम पहले से ही थे। फिर तू कहते कि हम राम से लाए। एक और बात बता दूंगा आपको, हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय
श्री राजीव गांधी जी ने ही अयोध्या में ताला खुलवा करके मंदिर के और राम जी की पूजा चालू करवाई थी। ये आपको बता देता जी, हूँ जी। अगर याद हो तो। हाँ याद है। हाँ, तो ये इस तरह से प्रोपेगेंडा करके और वो करके इस तरह से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। झूठ की दुकान कुछ दिन तक चलेगी और अब आप आने वाला समय देख लेना कि मोहब्बत की दुकानें जगह जगह खुल चुकी है और ये मोहब्बत की दुकान से ही ये देश आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा मोहब्बत की दुकान। आखिर जनता को भरमाने का काम क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? उनका काम ही यही है आखिर क्यों करती है? भाई, उनको केन केन प्रकरण सत्ता लेनी है। अच्छा। धन बल भुजबल और ये ईवीएम का बल, जातिवाद है। ईवीएम का बल। हर देखो ना, भाई से भाई को लड़ा देंगे, हाँ। जात से जात को लड़ा देंगे। हाँ। क्या भाई, आप देखो मोहब्बत की दुकान कौन खोल रहा है? कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी। आपने राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के मुंह से कभी भी आपने सांप्रदायिक भाषण नहीं सुना होगा क्या? तो मैं आपको फिर एक यही उदाहरण देकर के बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसे ही हैं जैसे एक पिता के 4 बेटे होते हैं। अगर वो चारों बेटे मिलकर के व्यापार करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देकर के व्यापार करेंगे, तो उस परिवार की तरक्की ज्यादा होगी ना जी। इसी तरह से अगर सारे समाज एक दूसरे की इज्जत करते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की तरक्की होगी। हमारा सोने की चिड़िया कहा है? नहीं, सोने की चिड़िया मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि तभी कहलाएगा। ऐसे मुझे एक बात बताओ, भगवान राम को कौन नहीं मान? आपके घर में भी भगवान राम होंगे, सभी लोग मानते हैं। तो अगर हमारे जो श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अगर वो जगह जगह मंदिर ही बनाते हैं तो आज के ये इसरो में चंद्रयान छोड़ सकते थे? नहीं। आज के IIT IIM में जो इतनी देश तरक्की किया है विज्ञान में, वो कर सकता था? इतने डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, क्या वो बन सकते थे? तो कांग्रेस ने IIT खोला, IIM खोला, कई नदियों पर बांध बनाए, स्टील प्लांट बनाए, बिजली प्लांट बनाए। जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, है ना? तो अगर वो सिर्फ मंदिर के ही पीछे पड़ जाते तो क्या देश इतनी तरक्की कर पाता है? तो मैं आपको बता, अच्छा एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसके राज में हुआ था? कांग्रेस के राज में हुआ था ना? कांग्रेस ने कराया था ना? तो उन्होंने इस तरह से तो नहीं बरगलाया जनता को। तो इसलिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की विचारधारा इस देश के दबे कुचले, वंचित, शोषित और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर के मध्यम वर्गीय व्यापारी और इधर से महिलाएं, विद्यार्थी और इन सबके विकास के लिए उनकी विचारधारा है और उसी पथ पे वो चल रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। हम मणिपुर से साथ चल रहे हैं, हम ये पूरा रथ बना करके आप अलग अलग जो हैं आप देखिएगा सारा जो ये हमारे जो नेता हैं, हमने उसी शैली पर इस रथ को पूरे को बना रखा है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सभी को समान मिले, यही संदेश है हमारा। हम यही संदेश लेकर के निकले। गरीबों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं, बेरोजगार युवकों एवं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों सहित आम जन को न्याय दिलाने के लिए, जन अधिकारियों को जिंदा रखने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़कर इस यात्रा को सफल बनाए। महंगाई पर जनता को बेबस और लाचार मत छोड़ो, साथ आओ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाओ। ये पूरा इसका रूट चार्ट है। और न वो गांधी रुके थे, न ये गांधी रुकेगा। और ये पूरा आप देखिएगा 2014 में जो महंगाई थी, जो मूल्य थे घरेलू आवश्यक वस्तुओं के, और आप देख लीजिएगा 2024 में क्या है। ये पूरा इसका मीटर बताया हुआ है। आटा 2014 में 21 था, आज 24 में 40 हो गया। दाल 75 थी, 120 हो गई। आलू बैंगन 10 थे, 30 हो गए। दूध 40 था, अभी 65 रुपए किलो हो गए। सरसों का तेल 102 था, 140 हो गए। पेट्रोल डीजल, जबकि पेट्रोल डीजल 71 था 2014 में, आज 109 हो गए। डीजल 56 था, आज 56 रुपये 71 पैसे था, 94 रुपये 23 पैसे हो गया। गैस का सिलेंडर 410 में आता था, तब 906 में हो गया। और डीजल पेट्रोल के भाव तब बढ़े इतने जब यूपीए सरकार के टाइम पे जो डॉलर था, वो उसका मूल्य आपको पता है।
उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लीजिएगा, कच्चे तेल के भाव देख लीजिएगा, कच्चे तेल के भाव उस समय क्या थे और आज क्या है ना। ऐसा आज कम है तब भी डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे। तो ये क्या आम जनता की को सिर्फ इन्होंने क्या है कि एक धर्म की गुत्ती पिला रखी है और ये मतलब साम दाम दंड भेद इनको सत्ता में बन के रहना है। अच्छा, किसी प्रकार हमें सत्ता मिल जाए, बस सत्ता चाहिए, अच्छा, क्या कुछ भी करना। ये है इसका उद्देश्य। अच्छा भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य आम जन के अंदर, आप देख लो, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। देश के अंदर जब भी कोई यात्रा निकली है वो सफल रही है। हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। जब उन्होंने दांडी यात्रा निकाली तो नमक के भाव देख लो आप, है ना। तो इसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निश्चित रूप से दूरगामी बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे, बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। हमारे इस गाड़ी पर लगे हुए पोस्टरों से देखो आप, जो मैंने इस पर लिखा है, सर पर पेट का बोझ और पीठ पर देश का बोझ लिए तुझे सलाम है मेरे देश की बेटी। ये कोरोना काल में देखो आप किस तरह से मजदूर जा रहे हैं, मजदूर गरीब किस तरह से अपने बच्चों को पाल, उसकी पेट की आग बुझाने के लिए किस तरह से काम करता है। आप देखिएगा ये सारा सब हमने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पूरा वो है कॉन्सेप्ट, उसको लेकर के पूरा हमने इस रथ को बनाया है। और इस रथ के साथ में हम हमारे नेता के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उनके जो विचार हैं, हमारे नेता के जो विचार हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के जो विचार हैं, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। और इसके निश्चित रूप से भविष्य में बहुत सुखद परिणाम आएंगे, बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। और बाकी जो है गार्जियन, आपका पूरा परिचय सर? मेरा नाम गोविंद सिंह यादव उर्फ गोविंद अटलपुरी। अच्छा। मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूँ। अच्छा, कांग्रेस के क्या है आप? कांग्रेस का सिंपल कार्यकर्ता हूँ। सिंपल काज करता है। विचारधारा है, बचपन से जब से होश संभाला, हाँ। दादाजी की गोद में बैठ करके कांग्रेस की विचारधारा में ही मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ। और बाकी जो है कैसा इनका जवाब रहा, आप सभी और कांग्रेस राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद।